राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये हजूर महाराज परम संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी से, और ये शब्द कई दफे गाया गया से कैसेट भी से मत शब्द कई बार गाओ, उसका रंग अलेदायो से जय बार सुने, जय बार न्यारा न्यारा रंग लकड़े उसे। और ये तो फिर परम संत की वाणी कबीर साहब की। कबीर साहब कहे हैं, सतगुरु बिन कौन उभारे जी, बहुत सागर दरिया था तो पार उतारे जी। कि कोई भी हो सतगुरु का बगैर किसी का उद्धार होया ही नहीं। काफी मजबाने सतगुरु की निंदा भी करते हैं, उनके मध्य में प्यार नहीं है इसलिए निंदा करते हो सतगुरु की। जिसके मध्य में प्यार है वो सतगुरु की निंदा नहीं कर सकते। उनके मध्य में दो बातें जो सतगुरु की निंदा करते हैं, एक तो वो मोक्ष को अनादि नहीं मानते, एक बात। एक दूसरी बात यह है कि उन्हें प्यार नहीं है, सतगुरु को नहीं मानते, प्यार नहीं है, उनमें रूढ़ीबाजी माने जा सकती। अगर सतगुरु तो प्यार होगा, सतगुरु को मानेंगे तो प्यार भी होगा, प्यार होगा और मुक्ति भी अनादि मानी जाएगी, म्यादी मुक्ति नहीं है। कबीर साहब गुरु बिन कौन उभारे जी, और सागर दरिया था तो पार उतारे जी। कि उस तो पार कोई तार नहीं, कौन तार है? सतगुरु ही तार से। इस संसार ते मुश्किल हो जैसे हम बाहर के छोटे छोटे कितनी मदद, कितना शान मानते इन गुरुओं का। गुरुओं का कोई लगते सीमड़े उसका भी शान मानते हैं जिंदगी भर। हड़बाउन सिखा दे वो भी गुरु, उसका भी शान मानते हैं। कितने बतावा, कोई पढ़ना लिखना सिखा दे, गाना बजाना सिखा दे, इन गुरुओं का ख्याल करते फिर बड़ा भारी शान, मन वो सिखाया, मन वो सिखाया। मन सतगुरु तो सतगुरु ही होता है, सतगुरु मिल जाता है उसका तो बदला फिर भूला नहीं जाता। जब छोटे छोटे कोई हमारा ब्याह उठली उसका शान को नहीं भूला सारी उम्र। और इस सतगुरु का शान हम भूल जाते हैं तो फिर हम गद्दार सा, जुल्मी सा, हम निमक हरामी सा। के संसार में मालिक के बनाए का तो हम शान भूलते नहीं और उस मालिक का शान भूल जाते हैं। सतगुरु किसको कहते? सतगुरु तो उसी को कहते विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जाम नहीं आसा। धन संतान परितनी जाके खोज पर सतगुरु जाके। कि वो हर वक्त अपना सुमन ध्यान में रहते हैं, अपना काम करते हैं। संसारी व्यवहार आता तो वो बरतते हैं, उसमें फंसते नहीं, और फंस जाते फिर हमारा उन फर्क भी कैसे। ऐसे हुए ऐसे हम। मेरी एक बार की मिसाल है, मैं जा रहा था एक भैंस ने पानी पियाने, एक प्रेमी मन कहने लगा राधा स्वामी जी, मैं राधा स्वामी। दूसरा कहने लगा मन ने भी कर राधा स्वामी। बोला तने क्यों? बोले वो भैंस का पुंजड़ियो मरोड़स, वो मैं मरोड़ू सू। अब बताओ क्या कहोगे?
मैं मेरी बीती बातें बताया करूं। ठीक है, वो भी वही मरोड़ था, मैं भी वही मरोड़ू था, समझे न। अपना पेट भरण के लिए जरिया से एक बार यहाँ हम आए, कई जने चौधरी इंदिरा होया से बादली में, वो आ रहा उससे मिलने के लिए चले गए। तो वो भगमे बाणा तो बड़ा खिंचा करता था, बहुत ही खिंचा करता था। कई खिंचते, मैं तो कभी खिंचा नहीं, न खिंचता। क्यों खिंचे? कोई किस तरह रहे, कोई किस तरह रहे। मड़ो न भगमा बाणा तेनू कहना इसको बाहर कर दो मंगते किता गोरी का। जैसे कई महात्मा मन देखे हुए उसको काल बोलते हैं, भगमा बाणा काल आ गया। और वो बड़ा तकड़ा बोला किता आगी गोरी का बाहर कर दो। वो एक साधु आगे उन्हें कहने लग गया, इसने कौन लिया से गोरी का ने? महाराज जी कहने लिया हमारे शेतिया फलाना साधु से। उस साधु ने गुस्सा आ गया। वो साधु कहने लग गया मैंने गोरी का कहता तू हांडे डांगरा ही पूंजड़ मरोड़ दा। तो बोला पैर में डांगर दबाऊंदा, लाग रहा डांगरा दबाऊंदा पैर में था। उस पर वो कहना था, उस पर वो था कहना। न उसने पता था साधु का भाव कैसे। वो चाहे कितने बड़ा संत माना जाओ, मैं तो मानता हूं कि दोनों वो बाहर का भी था भीतर, उसकी प्रणाली के तो बाहर कैसे भीतर के हुए नहीं ना, वो दोनों ओर का था। फिर भी कर्ण फर्क हो, बाणी ऐसी बोलिए सुख बुझे चारों ओर, बसी कर्ण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। बाणी तो अनमोल हृदय को जाने बोल, ये तराजू तोल की फिर मुखबारा। कोई भी हो, कोई किसी तरह, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अलमस्त जुए में, खुद मस्ती आ गई सब डाल दी कुएं। लत्ते काले पीले धोड़े कैसे पैरों मन पवित्र होना चाहिए। और दोनों ही खड़ मच गई उसकी, खड़ मच गई। महाराज जी कहने लगे महात्माओं तुम दूरे ही पिछड़ गए। इसने कह दिया तन्ने बर्दाश्त करना, तन्ने कह दिया इसने बर्दाश्त करना था। क्या बात है? वो इस तरह कंधा मेरे कानी बा बोला यो पाखंडी कितना है ऐसे। मैं तो कुछ नहीं, क्यों मेरे को तो धक्के खाए उड़े थे ना। हर एक साधु हमने बड़े धक्के खाए। एक बार कोई जा रहे थे हमें, और एक दिन 2-3 पहाड़ी डांगर चरा रहे थे। पार्वती थी, बाबा जी श्यामानंद था, रे मातू था, कई थे, बड़े बड़ा ईश्वर भगत था। ये अच्छे गावैये, बड़े अच्छे शब्द बहुत गाया करते थे। मेरे पास जान लाग रहे तो कोई जने हांसे बोला मर्रे बट्टी ये जहां से भाई मोडे और खां से माल मर्रे बट्टे पड़े पड़े से। उनके मैंने 2-3 जने बाजी माँ के करोगे? बोले इन्हों किस तरह? बोले कोई बात को नहीं, कोई किसी ने किम्मे को तुम बाजे गौर की में कह बैठे कहीं जान दे चालू। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डाल, सवान रूप संसार भूखण दे जखमाए। अगर तुम सुहा कुत्ते कहानी एक बार डड़ा बगा लाठी तो और ज्यादा घुसेगा। सांसी देखे नहीं गाम सांसी गुआरी आउंस बेचण वाले लाठी गेल न राखे न्यू अलाम जे चल कुत्ते से कितने लोहे को नहीं भिड़े न। इले साधु तो सांसी की तरह रहना चाहिए, समझ गए? कोई दे दे तो आशीर्वाद दे दे वो भी ले लो, धक्के दे दे वो भी ले लो। और कुत्ते कितने लागते हैं ये सारे कुत्ते से, जो चुगली करनी है, बुराई करनी है, विरोध करनी है, ये कुत्ते तो घाट को नहीं। वो कुत्ते अज्ञानी से ज्ञानी बन के ये ज्ञान को नहीं न। इन कुत्ता तो घबराना नहीं चाहिए कदे भी। बस अपनी लाठी रख्या की लाठी अपना काम करते, दिमाग में न लिया उन बातों में, शांति रखे।
और सुमन करता रहे। सबसे बड़ा हथियार सुमन से। सुमन जिसका टूट जाता वो लुट जाता है। ये एक बात बताई आप। सुमन जिसका टूट गया वो लुट गया। सुमन तार जिसका लग रहा सो तेर जाएगा। और सत्संग ज्यादा बेशक ना सुनो, इतना ख्याल रखिए। और ये एक बार की बात से तुम एक बार पक्का काम कर लो फिर टूटे को नहीं। किस तरह जैसे तुम देखियो ना, अब तो कुआं पर कुण पानी पर नलकियां और लैन लाग। जैसे पहले कुओं पर पणघट लग गया करते थे, पत्थर में लकीर पड़ जाए बरी से। तो एक दोहा भी कया करते, रस्सी आवत जावत अपने जुम कर मुड मती होत सुजान। करत करत अभ्यास मुड मती होत सुजान। जैसे नेजू पत्थर पर आवत जावत करे निशान, कि आमदे जांदी निशान कर देती है। क्या कहा दोहा मेरे याद आ गया। एकला साधु सूरवीर और दूसरा बंद आवे धीर, तीसरा में खटपट जोतम बाजल लट। एकला तो साधन कर सकता है, दोया बिना ज्ञान नहीं होता न। मेरा दोहा याद दिवा दिया सब देशी। तो जैसे पत्थर घस जाता नेजू, तो इस तरह हमारे भी एक निशान पड़ जाता है सुमरण का। कितनी उस बरी तुम काट लो, बरी फिर उस घाव में आ जाएगी, उसका फेर कट फिर उसमें आ जाएगी। तुम कितने भूल जाओ, एक बार कोर्स पूरा कर लो सुमरण का, फिर किसे तो बात कर सुमरण फिर टूटे को नहीं बात लगा ही रहेगा। जैसे किसी का दुख हो जाए, किसी का विरोध हो जाए, किसी का कोई को रंज हो जाए दिल में, कितना काम हो रंजनियों का खटकी जा, कितना अपने बनावटी बना दिखाई जाओ, वो उसका रंजनियों का न्यू रहेगा भीतर में। इसी तरह वो सुमन भी न्यू का न्यू बना रहता है, सुमन करे तो। पर हम सुमन को जब बार बार भूल जाते हैं तो सोचो हम गिर जाते हैं। तो कहता कबीर साहब कैसे, गुरु बिन कौन उभारे जी, भवसागर दरिया सा पार उतारे जी। के सतगुरु बिन कौन उभारे से, कोई भी नहीं उभार सकता न। और आवन जान का पीछा भी नहीं छुटा सकता कोई भी। सतगुरु बगैर पीछा नहीं, गुरु तो पीछा नहीं छूटेगा कभी भी। गुरु तो गर्रे में बोलता। हजूर महाराज शालिग्राम लिखा से कि लालू के हाँ गुरु तो गर्रे में बोलता है। तो बोला गर्रे में बोल रहे तो मेरा आगे की में जा सके नहीं, पूरे रह गया काल लकड़न को देने। जब गुरु गर्रे तो लकड़ जाए, अगर गर्रे तो बाहर हो गया तो समझ लो लालू फिर अपने घर चला जाएगा। शालिग्राम की वाणी से तो अपने घर चला जा, फिर वो काबू में नहीं आओगा किसी तरह भी। इसलिए जब हम सतगुरु तो मिल जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, हम आगे चले जाएंगे। जितना हमको ये सिखाया वो सिखाया, ये से वो से, कोई कहें का गुरु से, कोई कहें का गुरु से। सतगुरु उसको कहते सत मार्ग दर्शा दे, सतलोक में ले जा। जब पता नहीं वह सतनाम सतनाम करता रहे और सतलोक का पता न, सतनाम की धुनी का पता न, तो कहाँ जाएगा वो बेचारा। कोई किरोड़ी किरोड़ी कहने थे, वो किरोड़ी को नहीं होना। अगर कोई न्यू कह दियो किरोड़ी से उसका दर ब्याह उठवाने चले तो कि ब्याह उठ लेगा, दिल्ला दौर सही को नहीं। उसका नाम किरोड़ी से पीछे दौर को नहीं ना। इसीलिए तुम सतनाम रटते रहो, राधा स्वामी रटते रहो। तुमने मंजिलों का पता नहीं तो नाम तुम्हारा वर्णात्मक से। सीधी बात करनी है मानस, सीधा। और जब मंजिलों का पता लग गया तो नाम थरा धुनात्मक से, सारी धुनियों का पता लग गया। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम से। और ये नाम जब सतगुरु बख्श जब पता लगे से, तो भवसागर तैरण के लिए क्या से नाम, नाम की झाज में बैठ। नानक साहब ने नानक
ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात, बाबर प्याला शराब का उतर जा परबात। और नाम की महिमा सब न करी से, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। कबीर साहब तो बड़े बेधड़क बोले से नाम के विषय में के नाम जपंती कन्या भली, साकेट भलो न पूत, छेली के गल गल थना जाम दूध न मूत। राम भजनता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम किरजा मुखनाई राम। क्यों कंचन शरीर किस काम का से, खोटे कर्मों सारा दिन लय, शराबा कबाबा भड़े कर्मों सारा दिन लग्या रहे, वो किस काम का से। शरीर तो वो है पवित्र से, चाहे शरीर में सारे फोड़े पड़ते हो, चाहे कोड चोमता हो, मगर वो है शरीर पवित्र से जो परमात्मा नाम लेता है, परमात्मा में भक्ति करता है। और परमात्मा में भक्ति करने वाला का जात रंदी, न कोम रंदा, न रूप रंदा, रेख रंदी। अब जब ये होता तो मेरे तो आप नजदीक नहीं बैठते ने, मेरे में कौन सा गुण था। मैं तो अपनी बताऊं, कोई रूप आड़ा भी नहीं था ने। एक दिन एक माता कहने लगी, देखे वे एक बात कहूं कि कह, यो महाराज जी सन मोटे मोटे और सर बूंदो बूंदो से काड़ो काड़ो, मतलब मैंने मेरे बेटे से प्यारो लाग से। अब आते बूंदो बूंदो काड़ा काड़ा, होठ मोटा मोटा इसका, और किस सुगलो सर, मन मेरे बेटे से प्यारो लाग से। वो के भाव था उसका, उसका गुरु भाव था, उसका निजी भाव था। इसीलिए जो मालिक का भजन सुमन करण लाग जाए न, उसमें मालिक रूप भर देता, शक्ति भर देता, समझ गए। और वो कभी कैसा ही भी हो, जो सामर के खेत में कुछ भी पड़ जाओ सामर बन जाएगा। तो राम का भजन करने वाला राम का रूप बन जाएगा। ये तो नेम से कुदरती, तो कितने सुगला हो, कितने कौड़ी हो, चाहे किसाए भी हो, उसके सब प्रसाद ले जाए, चरना मत लेंगे, समझा। मैं कारू देखा, कारू जाया कर चले जाते महात्मा के दर्शन करने, कंधे सर्वांगी साधु, सर्वांगी उसको कहते, सर्वांगू तो भरपूर हो। झूठा कुत्ते बिल्लियों खाना सर्वांगी को नहीं होता न, सर्वांग उसको कहते, सर्वांगो तो मजबूत, सारी करामाते हूँ तीन लोग की, चौथे की नहीं। वो सातवीं भूमिका मानते हैं, हम सातवीं भूमिका अली पे भी शुरू करते हैं। यही से कोई बात नहीं समझे तो। मगर वो साधु मस्त था, और लाल पड़े जंगल के हाथ भी नहीं धोया करता था न, मगर लोग उसका झूठा टूक ठाठा ही खाया कर ले जाया करते थे। कहा देखो कितनी बड़ी बात है, इसका हाथ को लगावन, बर्तना को लावन देना, इसके झूठे टूक ले जाते। क्यों? क्यों? परमात्मा भगत था, और लोग कह दिन दे उनकी बात पूरी होया करती। तीन लोग का बहुत अच्छा साधु था, ये बताता। परमात्मा भजन करने वाला कैसा ही वो तर जाएगा। तो भवसागर तक पार उतरने के लिए तो कई जतन करते हैं लोग। कोई माला फेरता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई होम करता है, कोई यज्ञ करता है, तीर्थ करता है, समझे न। कोई व्रत करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई गौवा दान करता है, कोई सोने का दान करता है। कितने बता, कोई ग्यास द्वादशी एतवार पैतवार किरा कितने करे जाते हैं। और कई अपने घरी मूर्ति बना के रख लेते, उसका पाठ ध्यान करते बैठ के। अगर तुम अपने घर में शिव जी की मूर्ति बना के ध्यान करना शुरू कर दिया, बिना ठिकाने का ध्यान कहाँ जाओगे। अगर तुम शिव जी का ध्यान करते हो तो तुम्हारे अंतर में शिव जी का भी ठिकाना से, और जो शिव जी की जो धुनी होती है वह धुनी भी सुननी से, और आवाज उस जगह का तुमने पता से शिव जी राजी कर लोगे। उस जगह का पता नहीं,
तो फिर तो तुम्हारा ख्याली शब्द राजी होगा, अंतराला तो राजी हो नहीं सकता। मेरी बातें वो समझे जो माड़ा जोड़ा कुछ ध्यान अभ्यास करते हैं। मैं इसलिए बताता, तो बाहर के विष्णु की बड़ी आरती तारते हो, तो उन्हें ये तो पता नहीं विष्णु का भाषा कहाँ कहते, सर्वव्यापक सारस है। अरे सार तो सर्वव्यापक को, सर्वदेशी को एक देशी भी करना पड़ता। तुम सर्वदेशी मानोगे तो प्रगट नहीं होगा कदे भी। सर्वदेशी किस तरह प्रगट होगा? जब तुम एक देशी बनाओगे तो हो जाएगा। शब्द भी सर्वदेशी से, और सर्वदेशी का ध्यान करना तो उस घर नहीं पहुंचे कभी। इसीलिए संतों ने अंतर का भेद बताया से कि सर्वदेशी से उसको एक देशी बनाना पड़ेगा। और जब एक देशी का ध्यान करे, वह एक देशी की धुनी भी सुनाई देगी। उन धुनियों को पकड़ते आस्ते आस्ते, और वह जिस तरह धुनी लकड़ी थी, सर्व देश में सारा फैली हुई थी, उस जगह लकड़ी उस जगह पहुंच जाओगे। वह सर्वदेशी एक देशी हो। जब सर्वव्यापक था न, जो सारा तुम दिखा था, वो तुमने एक जगह प्रकट कर लोगे। उसने पता तो होगा, तो ना पता होगा तो फिर कई के पत्ते पत्ते सीन तीर रह गया संसार। पत्ते पत्ते में कुछ नहीं बनेगा न। पेड़ सींजोगे तो सबकी हरिया भरिया हो जाएगा। पेड़ कौन है? वो कुल मालिक रासुन दयाल सो सतपुरुष सकाल पुरुष से, वो रंग रंग में रूम रूम में रिम्या राम से। कोई ये न कह दे तो राधा स्वामी कहता ना, मैं ये भी बता दिया वो राम से। और वो राम कौन सा से? तीन गुणों तो अलहदा सो राम। तुलसी साहब लिखी से, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम सो तीन गुणों से न्यारा। वो तीन गुणों न्यारा, तीन लोग कह दिए, तीन लोग तो न्यारा। तीनों लोग तीन गुणा ही मा लेते हैं, इसीलिए त्रिगुण भक्ति में फंस रहा संसार। इस तो आगे लकड़ना से। इसीलिए तो कहते संता का उपदेश अगर एक बार सुन के न 3 दिन भी अभ्यास कर लेता है तो काल तो बच जाता है। और जिसने ये नहीं पता काल मत कर दयाल मत का, वो कितना बड़ा महात्मा और कितना बड़ा अटम्बरत रखा हो, और कितना वेदांती और कितना सिद्धांती हो, उसका सत्संगी वो काल तो लकड़ माया तो लकड़ नहीं सकता कभी भी। उन्हें ये तो बेराय को नहीं काल माया कठे लग से, तो लकड़े कैसे का? उसकी हद किस तरह त्यागेगा वो? उसकी हद तक लकड़ना जरूरी है। आप लोगों ने इतना नाम ले रखा, कभी ये ख्याल किया कि मैं छोटा सुना करता संत नाम देते हैं तो काल के हाथ तक पड़ता खोस लेते हैं और दयाल के हाथ में दे देते, दयाल की टिकट तुम्हारा हाथ में दे देते। मेरे दिमाग में आ गई सत्संग करते करते, कोई बता सके ये बातें? तुमने कभी सोची कि तुम्हारा काल के हाथ तक पड़ता संत सतगुरु कैसे खोस लेते हैं और दयाल के हाथ में कैसे दे देते हैं, और वह नाम की मोहर कैसे लग जाती है? कभी नहीं सोची ने। फिर क्या सत्संग करत बीत गए, सत्संग करत बहुत दिन बीते, दिन में सत्संग करा छुट्टी न पुरानी बाण। वो आदत मैंने एक प्रेमी करण लग गया, मेरा दिल खुश नहीं है। मैं क्यों? क्या सत्संगी से? मैं क्यों मेरे दोहरे था? मैं क्यों कि वहां जाते वो देवता जी उसको झुकना, वो देवता उसकी टू टू करना, वो आया उसकी पू पू करना। ये तो बहुत बुरी बात से। देवता तो एक ही होता है, मैं कोई बात नहीं। अपने अपने सुवार भाव होते हैं। मैं भी तो करता, मंदिरों में जाता हूँ तो सबको सिर झुकाता हूँ कि नू न कह दे महाराज जी किसी को मानता नहीं, सबको मानता हूँ, ये कोई बात नहीं। पर मैं आप लोगों का काल के हाथ पड़ता लेना यही से समझ लो कि उसकी हद बता देता संसद। हमारी एली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़ नहीं, हमारी एली वहाँ
चाल है गैब की गोली, वह गैब की गोली चलती है। और उस आगे लकड़ने के लिए संत तजर्बा बता देते हैं कि ये है वो काकड़बरी का वास, काल का वास। इस तरह आगे लकड़ जाओ, किस तरह कि सर झुका के चले जाओ आगे। वो कुछ रोकना चाहेगा तो मत रुक, क्या रोकेगा? रिद्धियां सिद्धियां करामातें, समझ गए, मान बढ़ाई में किरा कितने हंकार ला देगा, रुक जाता है। मगर जो सतगुरु का रूप स्वामी है वो नहीं रुकेगा कभी भी। जिसका हाथ, कई बार मिसाल दी से, जिसका हाथ सतु पिता पकड़ रहा से वो प्रदर्शनी का मजा ले सकता है। और मेले में जा करके घूम रहा, देख रहा प्रदर्शनी ने, खूब दुकानें, खूब खेल, और बाप का हाथ छूट जाता है तो बच्चा वह प्रदर्शनी तो उठे थी न, वो दुकानें, वो बिजली का खेल, तमाशे, बाप का रोवस हो लड़का खड़ा खड़ा, अरे भाई रोता क्यों, देख इसको। वो आनंद नहीं आता उसको, किस्मत है वो आनंद, वो आनंद था पिता की आंगली में। ए सत्संगियों, जो सतगुरु का हाथ पकड़ के चलता है न, वो काल का कभी भी काबू में नहीं आ सकता। वो सारे संसार की प्रदर्शनी देखता चलता, इसीलिए कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। वो उसका हाथ पकड़ के चल, जैसे बच्चा उसका हाथ पकड़ के प्रदर्शनी देख रहा था, छुट्टी किलकी मार की रोने लग गया, क्या है मेरा पिता की तगा पिता। आनंद किसमें था? वो देखने में था, बिजली के खेल ना, आनंद तो पिता की आंगली में था। तो तुम क्या सोचे इस बात ने कि आनंद, सुख और शांति का सतगुरु के हाथ में। बा गए कि लाज अब तो न माया सरेगा। जिसको सतगुरु पकड़ लेते छोड़ते नहीं कभी भी। समझ गया? सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। बुरा भला कैसे? चाहे वो अपने गंदे भी कर्म करता, वो सतगुरु की निंदा नहीं सुनता, बुराई नहीं सुनता, ध्यान में बैठता है और सतगुरु बताए वो अपना काम करता, वो कभी नरक में क्यों जाएगा? बुरा भला होता ही नहीं ना, सुमन ध्यान करेगा तो। मर क्या गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा सचिकार, चांद्र सूर्य तो नरक में जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताया कि वो सतगुरु का भेद दे देता है कि आंगली पकड़ सतगुरु की, तेरे अंदर नूरी गुरु बैठा, उसकी धुनी की आंगली पकड़ ले, और उरल काल का शब्द ही सागत दयाल का शब्द से, ये है टिकट को देना, खोसना का पता देना, उसकी आंगली पकड़ा देना। जिन उसकी आंगली पकड़ ली सतगुरु की, वो फिर कभी काल का काबू में नहीं आ सकता, न उसको काल कुछ कहता। कहे कोई नहीं बादशाह बेटा, बादशाह की आंगली पकड़ रहा से तो कौन सब उसका प्यार करेंगे? हैं, बल्कि कोई न कोई गोदी उठा, महाराज हार गया यो, इन्हें गोदी उठा लूं, अरे भाई चल, ना ना महाराज हार गया, थक गया राजकुमार, गोदी। इसीलिए जिन अपने बाप की आंगली पकड़ रखी तब, इले जिन सतगुरु की आंगली पकड़ ली न, उसको बड़े बड़े मिनिस्टर भी झुक जाते हैं। तो सतगुरु की आंगली नहीं पकड़ते, छोड़ देते हो। वो राधा स्वामी दयाल की आंगली पकड़ ली, सब क्यों झुक जाता उसका। राधा स्वामी दयाल की आंगली छोड़ो मत, पकड़ियो, हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा सतगुरु है। मगर तुमने राधा स्वामी दयाल तो नहीं देखा न, रामायण तो सुनी होगी न। राम ने कहा, राम के दर्शन संता के माई, राम और संत में अंतर नहीं। मैं बड़ा बेदड़ कोई कह देता हूं मैंने राम के दर्शन करे और फिर मेरे जी माई राधा स्वामी दयाल के दर्शन करूं। मैं राधा स्वामी दयाल के दर्शन करे और खुली आंखें करे और बंद भी करे और सारे कार्य सरे और दुश्मन भी ढीले पड़ गया, पाप मरी। समझ गया?
मन राधा स्वामी दयाल के दर्शन करे, बंद आंखी भी खुली आंखी करे, और मेरे सारे कार्य सरे, और दुश्मन जड़ जड़ की मरे, आप मरे। हैं बताइए क्या है? राधा स्वामी दयाल हाजिर नाजिर रहता है, उसके दर्शन कहाँ करते हो तुम? करते नहीं। जो पहली दुआ कहेगा सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन। जिन मुंह पिटवाउन की बाण सो रोज शास्त्र सत्संग मुंह पिटवाते रहते हैं, वो उबर भी नहीं सकते न, वो गिर जाते हैं। मुंह पिटवाउन की बाण मिसाल याद आ गई। कोई साधु था, चला गया को अमीर, कथा हो रही, कथा में एक पर्सन ऐसा आ गया बैराग का, उन्हें घोड़ा छोड़ दिया, उठे काठी घोड़े सब, और साधु बन गया। साधु ने 12 साल में बाउड़ करके उस जुल्म भूमि में आया, कहने लगा चाला, बोले ये शहर तो उजड़ गया होगा सारा। बोले नहीं जी बहुत बुलझा। बोला मैं तो जाने उजड़ लिया। बोला नहीं तो, बोला कथा बचा कर दी उड़े। बोला वह तो न्यू ही बच्चे से। बोले न्यू ही? हाँ। अरे मूर्खो, तुम तो सोए को नहीं कीते थे कि मेरे तो एक चपेटा लग गया था शास्त्र का, मन तो आज अलग होश नहीं, तन मुंह पिटवाउन की बाण पड़ रही है। इले सतगुरु की दया मेर कार ज्ञान का एक चपट्टा होता, समझ गए न? एक ही साख होती है, एक ही लफ्ज होता। अगर वो नहीं समझा तो फिर मुंह पिटवाउन की बाण पड़ी। कितने मारी झुंड आदत पड़गी। जैसे कई लड़की का ईब का मार ढेड में देखो, फिर जान जान पिटूंगा, ईब का मार, ईब का मार, वो बार बार पिटती न, मुंह और फुड़वा ली ज्यादा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। तुमने नराज के दर्शन करे। कौन था राधा स्वामी? मेरा सतगुरु अरमान शाह। वो तो 18वीं मंजिल पर बैठा है, वह धुनी तो, और वो हूँ देखो तो सब में रग रग में बोल रही से, सब के अंदर से। और तुलसीदास ने बता राम के दर्शन संता माई से। और ये भी क्या साधु साहिब एक और दो समझ सो ऊत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। लिखा से न, हरिजन हर के लाडले, हरिजन हर के पूत। हरिजन नहीं होंगे तो साहिब जांदा ऊत, ने पुत्रा चला जांदा। तो मैं उस राज सुन दयाल के दर्शन करे थे, इसलिए आपको बताता हूँ। तुम्हारी चून तो कह रहा कद खुले, मेरी खुल गई थी। मैंने राज सुन दयाल के दर्शन करे, मेरे को शांति मिल गई, बड़ा घूमया फिरा था। और राज सुन दयाल कुण मेरा दाता अरमान साहब, मेरा सतगुरु, मेरा खुदा, मेरा रहबर, मेरा शहंशाह, उसका मैं किस तरह रण तार सकूं? मेरे दाता, मैं किस तरह तेरा बदला तारूंगा? मैं क्या होया था, बया होया था, और आपकी शरण में जाने थे मेरी चूंद खुल गई, और मन संतों का संतों पता लग गया, उनकी शरण में जाने थे। इसीलिए वो क्या लिखाया उन्हें, काल के हाथ से पर्ची खोस की ने दयाल के हाथ में दे दी। काल की हत्या बाहर कर दी कि ये काल की दयाल की। ये बताता उसने आंगली पकड़वा दी। किसकी आंगली? सतगुरु की। उस जब्बार के सतगुरु ने किसकी आंगली, पूर्ण था, शब्द की आंगली पकड़ा दी कि ये पहला शब्द से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां शब्द से ने यो राधा स्वामी दयाल की जान है। राजसुन दयाल है खुदे खुद, और वो भी राजसुन दयाल न्यू कहता हूँ। राजसुन दयाल था क्यों? वो शब्द में ओत पोत थे। इसीलिए सतगुरु की महिमा सारा जगत गाता। और यही कबीर साहब ने कहा से बहुत सागर दरिया से पार उतारे, सतगुरु बिन कौन उभारे जी। उस सतगुरु बिन उभारने वाला कोई है नहीं न। मैं बताया कब किस तरह उभरोगे, के कैसे? बहुत सागर पार उतारे जी आगे। अब सत्संग रूपी नाव लगा कर किन पार तारते हैं। ये नहीं कहते इनको लटते डंडे होते हैं
कोई हथौड़ा ते घंट संडासियों ते नाव, एक नाव लगाते पार सत्संग रूपी। जैसे आप बैठे नाव तो सहरिया और ये सत्संग रूपी प्रवचन से ये एक तुमने त्यारण के लिए वचन लकड़ रही से पूरा दयाल की दया थे। सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठना हारे। बैठने वाले कौन है? जिन्हों शब्द का पता लगा लिया। बैठने वाले कौन है? जो सतगुरु की शरण में चले गए। मगर सतगुरु की शरण में वह जाएंगे जिन अपना रास्ते का फिक्र है। सतगुरु की शरण में वह जाएंगे जिन काल का भय। सतगुरु की शरण में वह जाएंगे और जिन 184 का डर से, जिन 184 का भय नहीं, काल का भय नहीं, वह के जाने बेचारे तो रोज मुंह पिटवान दे रहे से और मुंह पिटवान की बाण पड़ी से। इंसान ये बड़ा कीमती टेम मिला हुआ से, इतना देवत्या को भी नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिलता, जिनके अवतारण पूजा करे उनको भी नहीं मिलता इतना बढ़िया टेम। इतना हमने मिला से। मैं जन्म में कया भी होगा, रामायण में लिखा से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गाओ, के देवी देवते तरसते हैं। और फिर कितनी बढ़िया बात का, इब के चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। के दिन पर दिन जो चोला पुराना होता जा रहा से, ये सत्संगियों मैं तो मेरी बताता हूँ, इतना काम करता हूँ बड़ा भारी ओला सोड़ा, और फिर भी उस जमाना याद आता है कि वो जमाना कैसा था। अब तो उम्र के गेली किसी वक्त थकना ही पड़ जाता है, मगर सतगुरु का हुक्म से ही लग जाता हूँ, लगा रहता हूँ, क्या करूँ। तो क्या कहा कि अब के चूके पीछे नहीं, दिन पर दिन तोला हुए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कि बनेगा कि कुछ नहीं बनेगा। कभी काया खोटी, कभी माड़ी, कभी मोटी। मोटी घनी राख बन जाएगी, पतली थोड़ी राख बनी, यही से। चाहे लखपति और चाहे खखपति हो, सब ने कोई जलना साग में, कोई लाकड़िया में जल जाए, कोई चंदन में जल जाएगा। है तो सब ने चार दागा माना से, कोई से मा जाओ। इसीलिए सतगुरु की शरण में जाना एक भागी का काम है। और सतगुरु पूर्ण भी भाग तो मिलता, मैं तो अपने भाग को सराहता हूँ, बड़ी दया थी। मैं साधु महात्मा के पास जाता तो मत्था टेकिया, मैं फिर ना हूँ इस संसार में। मन मन में कया करता था। एक दिन होशियारपुर गया, फकीर चंद गया, मत्था टेकिया चरणों में। वो कहने लगा, बेटा तेरी पराल बद मेरी पर पूरी, तू भी नहीं आओगा अगर संसार में, मैं भी नहीं हूं। अपना काम पूरा होया, चलो दूसरा जाने बाबा जी मेरे मन की जान गया, मैं कही हुआ है बता दी। ये हो जाती है ऐसी बातें। मैं चरखी चला गया, हम कई जने थे जिनका मैं नाम ले रहा था, ये सत्संगी। तो हम 8-10 जने चला गया, बैठे। वो साधु रुका नू पड़ रहा, उसका यो साफ दिन में पानी को नहीं पीवे, रोटी को नहीं खाने, होका पिया करता था। तो मैं देखा बता मैं दूंगा भाई, पानी पीवे से रोटी खास तो नहीं खांदा, बता दूंगा। बोले चलो। देखा मैं अभी रोटी भी खा सिर पानी पीवे से। बोले ये क्या बता, मेरा तजर्बा से। बाबा जी ने पूछना, मैं महात्मा जी सच बताओ, कहते रोटी को नहीं खांदर पानी? बोला ना भाई, कौन कहता, मैं खाता हूँ पीता हूँ। मैं क्या ज्यादा जिद्दी करूँ, साधु था, सीधा बोल पड़ा। लोगों ने पद्धर ठा रखा। उसका नियम था एक कि सुर लकड़े पीछे वो नहीं खाया करता, न पानी पीता, और सुर छिपे पहली कद कहने लगे, वो सत्संग करो आज यहाँ ठहरो। मेरे मन में आई कि आज क्यों ठहरे, जिंदगी भर तो डांटे तो ठहर जाऊं। सत कहता हूं, मेरे का मुंह करी। बोला महात्मा जी आप जिंदगी भर यहाँ रहो। सोचो क्या वो खुदा था? फिर कोई कोई बातें ऐसी होती, उनकी क्रिया होती है,
उस क्रिया में लोग उन महात्मा बना लेते हैं कि बड़ा भारी जानकार से। ये होता संत सतगुरु ये करामाते नहीं दिखाते, वो तो करामाते अंतर का भेद बताते हैं। तो क्या करते हो, तो नाव में बिठाते हैं, सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठन हार, वह खड़े दिन रैन पुकारें जी। अपने हार को देखते न, थकन को देखते न, भूख को देखते न, प्यास को देखते न, इसका नाम परोपकार। परमार्थ कहते न, परमार्थ। परमार्थ क्या होया, वो नाम दे दे कि झाज में बिठा बिठे परले पार तार देते हैं। नाम जैसा दान और नहीं है कोई भी। जितने दान करते हो तुम, कपड़े का दान दे दिया 2 महीना पाट जाएगा, रोटियां दान दे दूसरी टाइम भूख लग गया होगी, और कोई चीज का दान दे वो भी सामड़ जाएगा। पर नाम दान है, ये रखने वाला है तो ये सामर्थ्य नहीं, मोक्ष में ले जाएगा। इसीलिए ऐसा दान न कोई है ही को नहीं धरती पर जो नाम दान। कबीर साहब कहता, एक जीव को नाम दे देता तो 1 लाख गौ हाथ मत कड़वा दी। नाम क्या होता है? नाम तो सतलोक में जाओ जिद पता लगेगा, इस नीचे नाम थोड़े से। नाम कहते मजलों का भेद, समझ गए? ये नाम नहीं राम राम जप, राम की धुनी का होती है पता है कौन क्या नाम होया, ये न बता। सतनाम सतनाम जप, सतनाम की धुनी कहाँ होती है पता है कौन ही ना। सोंग की धुनी का पता है कौन ही, समझ गए? सतपुर सकाल मूर सब स्वरूपी राम जप, अरे धुनी का तो पता नहीं वो कहाँ होती है। लफ्जो जपते राधा स्वामी राज सुन जपे, पता नहीं धुनी कहाँ होती है राज स्वामी की। इसीलिए वो नाम को समझे। नाम तो मंजिलों का से, जो मंजिलों का भेद नहीं वो नाम क्या देगा, समझ गए होगे? बांझ को कितना श्रृंगार दो, कितनी शाही गाल की, चलो पति खुश को नहीं हो, क्यों? बच्चा को नहीं हुआ ना। इसीलिए ये भी एक बांझ से जो अर्थ नहीं, उसका मंजिलों का भेद नहीं देता, वो गुरु भी बांझ है। सोचो मैं क्या कहता, मेरा सत्संग नोट कर लो कि जो गुरु मंजिलों का भेद नहीं जानता ने, और काल माया पता नहीं जानता, और मंजिलों का भेद नहीं जान पर ये ऋण दे, तो वो गुरु बांझ है। वो सतगुरु नहीं को आ सकता, गुरु को आ सकता है। रात्रि रामायण बांचते और ये पता नहीं ने कि धुनात्म नाम कौन सा से, वर्णात्म कौन सा से, और वर्णात्म क्या करेगा, धुनात्म तो फिर कितने बांची जाओ, सीधा एक नाम बताओ तैयार है को नहीं गा तुम लोगों ने। और आखिरी वक्त में देख लो क्या हालत होती है। और कहते मरे पास स्वर्ग में कौन किसका ठेका लिया, कौन आवश्य देखने के लिए, किसने देखा? आप कहोगे तो आप देखा, कितने अभ्यासी मरते, चौड़ा छोड़ 2 दिन पहले कहते, 4 दिन पहले कहते सतगुरु आ गया, समझ गया? मेरे पास में कल एक बूढ़ा आया था, कर्ण ले गया, मौज होगी मौज में क्या होया, बोला मईब नाम लेके अंट में, फिर इस जगह दर्शन हो गया आपके। मेरा भागाड़ा से ठीक है, अब बताइए क्या कहूँ? वो दर्शन हो गए और खुश रहता हूँ, मजे करता हूँ, ठाड़ता मेरा बुढ़ापा केरा कटे गया। इसीलिए आप लोगों बताता हूँ कि जब उस अवस्था में जाते हो तो एक बार सब क्या भूल जाते, और कौन करेगा? जैसे तुम इन गुरुमुखों का नाम लेते, इन गुरुमुखों डालते थे, गुरु क्या करता है हम कर सकते हैं, गुरु बोलता हो तो हम भी बोल सकते हैं, गुरु करता हो हम भी कर सकते हैं। कभी नहीं, गुरु कर सकर वो तुम कर सको, उस दिन तुम बोलो नहीं, ये न गुरु का रूप बन जाओगे। और तुम्हारे दिल में आए नहीं, इतने आती है, इतने तुम काल के जीव हो और तुम्हारा अहंकार है। सोचा इली बताता, सतगुरु को पहचान गए तो तुम सतगुरु का रूप ही बन जाओगे। मेरे जी दाढ़ी रखना, मेरे जा साफा बांधना नहीं तेरोगे। मैंने काम करे वो काम करो तर जाओगे। अगर कबीर साहब का देखा साफा तुम्हारा जुलूस का डालदा कबीर बन की, क्या दशा हुई? कई और भी मैंने रहदास का रूप बन के ना उस अर्थ पर बैठे देखे,
उनके क्या तो सब रहदास थोड़े थे। रहदास तो रहदास तर्ज रहदास थे तो रहदास के हाथ काट दिए थे, उसके भी हाथ काट के दिखा दो ना। इसीलिए क्या क्या इनका रीस करते हैं लोग, काम नहीं करते। और रीस करने वाला गिरा करे से, डूबया करे से। रीस ना करो, काम करो। ये बात बहुत सागर दरिया पार उतारे जी, समझ गए कि वो पार के सत्संग रूपी नाव जना की लगी किनारे, बैठो बैठन आर गुरु खड़ा दिन रहन पुकारे जी। कि सतगुरु रात दिन पुकारना के नू कर आ जाओ बैठ लो। वो शिक्षा देता, सत्संग करता, सत्संग बताइए काल का देश ये माया का देश है, और ये काल माया तो आगे लकड़ लो। और ये जो सन बगैर मजलों को बगैर तुम आगे लकड़ नहीं सकते न। कबीर साहब मजली मजली जा पूछा, इसीलिए सारे कहते मजली मजली पूछ गया, वो पूछ गया। जब मंजिलों का पता नहीं हो पूछा कटेगा बेचारा, किते जा ही नहीं सकता न। इसीलिए आगे के कहते हैं, कितनी सुंदर मिसाल। 5 विषय, एक एक विषय में मर जाता सब। सुना होगा न, ये 2 अभी कह रहा तुलसी साहब का के था, वो ये 2 था। मैं सीधे लफ्जों में बता दूंगा कि एक विषय मर गई सब। मछली तो जीव के विषय मर गई, मीन कन देवन मच्छी ने। जीव हाथी क्या था त्वचा विषय मर गया, बोरा नाक का विषय मर गया, हिरण कान का विषय मर गए, और क्या पतंग आंखों का विषय मर गया। महाराज जी का अगर एक बार पतंग बैठे हुए थे, उनके भूंड आ गया, कहने लगा कौन है तू? बोला पतंग। वो सारे हंस पड़े, बोले पतंग है? बोले हाँ मैं पतंग। बोले जाओ तो शहर में पता लगा कि आओ कितने दीवे सस्ते हैं। वो गया, पता लगे, बोला सारे शहर में जगमग जगमग। बोला मारो भूंड से, मारो भूंड से। रामजादा पतंग होता तिरावण की मथी उठे जल की मर जाता। ए सत्संगी गुरमुख हो, और गुरमुख फिर गुरु को उदास देख ले, उसको जड़ की मर जाना चाहिए। इसीलिए बताता हूं, अगर गुरु का प्यारा होता वो क्या कर सकता? सब क्यों कर सकता वो। इसीलिए वो एक दीवे के ऊपर का पतंग उसका गुरु से, उसका पर पतंग का दीवा गुरु उसको ऊपर जड़ की मर जाता, और बदबू भी नहीं सूंघता न, वो खत्म हो जाता। इसीलिए के विषय मर जाते हैं। मेरा आज कोई प्रेमी आया मेरे तो कोई बात पूछने के लिए, मैं प्रताप तकना प्रताप मन ठीक कया, क्यों प्रताप के एक लफ्ज तो आत्मा दुख पा रही थी, मैंने पता था। बोला मन नहीं पता न, ठीक कर बे ठीक का। ठीक तो थी बात, इसके दिल में थी, ठीक थी, मगर इसके भीतर में एक आग धंध कही थी, कोई वचन सुनोड़ा था। मैं उस बात ने ताड़ के उसमें बावड़ की को बोल जाती। क्यों? फिर भी इन मानसों दिल में दुख आ जाता, कोई उल्टी बात सुनने थे, तो इसलिए मैं बोलिया नहीं। मैं प्रताप का दुख हो रहा, इसको गंदी बात सुन ली सर इसके दौरे। ये क्या बोल रहा बताइए? मैंने शिक्षा देनी थी, दे दी कि तेरी भी इज्जत बच जाएगी, रोर भी बचाई, बचा रहे। इस तरह ब्रह्मचारी को पान चबावे और चोर को अब बनावे, और साधु का दाम चढ़ावे, वो सीधा नरक में जावे। साधु किसको कहते हैं? साधन तो लत्ता कपड़ा मिलिया, भजन करने की जरूरत। साधु है साधन में चूर रहे, समझ गया? इसीलिए कदे मेरे भी चढ़ाने की कोशिश ना कर, नाट जाओ न। थारी मोगरी थारे मारता मन, थारी पीछे जरूरत नहीं है न। मैं गिर जाता जरूर, सतगुरु नहीं मिलता तो मैंने सतगुरु पूर्ण मिल गया और मैंने नेम करवा गया। ये बात याद रखना, अगर मेरे कोई काबू में आया और मेरी बात को माना तो मैं ये नियम उसको जरूर करा जाऊंगा कि जिंदगी में तुम तैरना चाहो और बढ़ना चाहो तो इतनी चीजों का परहेज रखो, जन तर जाओगे। संगत का चढ़ा मत खाओ वरतो, एक बात। दूसरा, स्त्री का हाथ पाया का मत लगाए के लिए दौरे मत रखो, 2 बात।
और तो और क्या बात हुई, भजन सुमन में लीन रहो, भजन सुमन करो, ज्यादा किसी के प्यार में मत फंसो। राजा जड़ भर के हिरण के फंसा था, मर गया। मैं एक बार चला गया, साधु मंगलानंद साधु थे, एक बुढ़िया थी, मुझको बहुत प्यार करया, माता जी सी माँ होनी चाहिए। मैंने बता रहे मूर्ख होश करे, महाराज मंगलानंद साधु कह रहे मूर्ख होश करे। मैं क्या जी, बेवकूफ, इसका जन्म लेना पड़ेगा फिर इसका इस तरह मोह करेगा। तो मेरा अज्ञान था, पता तो इतना था नहीं ना। उनका ये क्या बात बोला, हाँ जहां बादशाह जहां असर वहीं बादशाह। आज मैं उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि बिल्कुल इन वेदांतियों का एक नेम होता, ये ज्यादा प्यार नहीं करते किसी से, कहते जब प्यार करोगे उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है, इसमें चूक भी नहीं है। जिसको तुम 4 पैसे दे दोगे और तुम्हारे दिल में ये ख्याल रहेगा लूंगा, तो तुम आना पड़ेगा। और दे देते और भूल जाओगे तो दुख नहीं झेलना पड़ेगा कभी भी। भूल जाओ, सतुर का नाम लेके बख्श दो, छोड़ दो कि भाई तेरी मर्जी, दे तो देर, ना दे ना दे। तो क्या कहोगे, तुमने तो दुख नहीं पाना पड़ेगा। कई उगाने के लिए जन्म लेते हैं, सुना होगा ना भाइयों, तो इसका पुत्र बन क्यों उगा ले गए, पशु बन क्यों उगा ले गए, उगा लेते हैं न। तुमने बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो चाहे किसी तरह भोगो चाहे न भोगो, वो ही बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे। इसलिए मेरा नेम से मैं कोई चीज दे दी न कि बावड़ की को ली, और न मैंने कदे ख्याल करया दे की न दे दी चीज, कदे भी कोई नहीं करे। तेरे पास था तो दी गई, क्या बात से। कदे भी ख्याल करोगे दुख पाओगे, मोहब्बत कभी भी नहीं। ये बात जिसका ले रखा उसके देने की कोशिश करना, तो वो कर्जा से देगा, देना जरूर पड़ेगा वो कभी न कभी। ले रखा दे दो, मगर सतगुरु पा लेकिन देने की जरूरत को नहीं होती ने। सोचो मैं क्या बात कह दी आप लोग, खुदा दे देता क्या उसने देने की जरूरत से, वो क्या मांगेगा। मैं बात बताए, जो परमात्मा चीज दे देता हो, परमात्मा मांगता नहीं। तो इसीलिए कहते सतगुरु जो चीज दे देता हो मांगता नहीं न। जो मांगता है न बावड़ क्यों, सतगुरु नहीं है, गुरु है। मैं बात तो बहुत ऊंची कह गया, इन गुरुओं का धक्का लग गया होगा। क्यों दूसरे ढांचे से अपना काम कर रहे, अपने बेटे पोते खातिर, धी जमाइया खातिर अपना दूसरा व्यवहार करते, इसलिए उनको धक्का लगता होगा। इसलिए मैं सीधी बातें आपने बताई कि जब 5 विषयों में फंस के हम मर जाते हैं, 5 विषय समझा न, 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। 5 विषय 10 क्या हुआ, मन तो दाओ सिर्फ पता तो है नहीं ने। 10 इंद्री भी कहते हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री से। और ये ऐसी कोई सी नहीं, सारी जकड़ नाड़ी से। ज्ञान इंद्री उस तक फालतू जकड़ लेती है, कर्म इंद्री उस तक फालतू। ज्ञान इंद्रिया तो मैं नाम ले गया, अब ये के मार लेती है न। और कर्म इंद्री कौन सी रहेगी, 5 हैं। सत्संग गए, तीर्थां पर गए तो नहीं मारते कि वही मारती, अहंकार आ जाता, कितगा तीर्थ करके आया सो। कौन ले गया, 5 ले गए थे न। दान करते आते हाथ इंद्री से, तो दान करने मैंने इतना बांट दिया, इतना हाथा दे दिया, अहंकार आ गया न, मार दिए न। और फिर क्या रहा, 2 इंद्री और ते पाखाना खारिज करती है, गंदा पानी खारिज करती है। फिर ये भी अपना अपना रस भोगते हैं और दुख देते लेते करते। इसीलिए 10 तीर्थ और कौन से जीव में 2 गुण हैं। 2 गुण कौन से हैं, एक गुण तो वाणी का से, वाणी हाथी पर चढ़ा दे, वाणी गधे पर चढ़ा दे, सग नहीं। और एक गुण खाटा मीठा चाखण का, 2 गुण से इंद्री। जीव की इंद्री चरण दान 2 बताई से, किसमें 2 गुण से, इसीलिए 2 मानी जाती है। खाटा मीठा यह बताए को नहीं बताओ, कान को नहीं बताओ न जी, के नाक को नहीं बताओ, को नहीं बताओ, जी भी बताओगी खाटा से मीठा से। तो इसीलिए बोलने का
माफी मांगना भी जीभ मांगेगी और कड़वा बार बार करना भी जीभ मांगेगी। इसीलिए इनमें 2 इंद्रिय, ये 5 विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़े जी हैं, आगे के गुरु उन्हें उगाड़े जी। इनका मूल उखाड़ देता, मूल क्या नहीं की जड़ पाड़ की भगा देता, समझ गया, मूल उखाड़ देता। और फिर क्या करता है, इनका मूल उखाड़ना ये नहीं है न कि इनको सारी ढीली घंटा आगे चले जाते हैं, ये नीचे रह जाती है। इसका मैं रहता इतने ये दुख देती है, जब इनका आगे लकड़ जाता फिर ये नीचे रहेगी। इनका मूल उखाड़ दिया, मूल उखाड़ दिया तो फिर क्या होया, हृदय गुप्त ने गुरु उन्हें उगाड़े जी। सतगुरु की ड्यूटी है उसकी से कि उन गुप्त नैन उगाड़न की। ये कोनी तन और कि में चमत्कार दिखा दिया बाहर का ये वो अटस्पट, ये तो घटिया बात से। उर्ला व्यवहार से भवसागर तो तैरना से तो सतगुरु पजा की हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी। उनका भेद दे देता। मैं पहली बता गए बातें कि वो आंगली पकड़ा देता सतगुरु की कि ये सतगुरु है तेरा उठ ले जाने वाला, और पकड़ ले आंगली मजली मजली जा आगे के कह। आप क्या कहते, सुरमा उंदा होगा अंजन, तो सुरमा जब घाल्या जालन तार देश और असली प्रकाश को देखा देश, तो हमारे भी जाड़ा पड़िया से प्रकाश के वो क्या सड़ाई के सुरमा, वो किसका, राम नाम रूपी सुरमा, समझ गए। राम नाम रूपी सुरमा जब गलेगा और क्या परहेज रूपी सड़ाई थर पर चौकस होगी। परहेज गंदे हैं तो राम कुछ नहीं करेगा न। तुम्हारे परहेज मजबूत हैं, सड़ाई मजबूत है, उसको में डाल के न और गालो तो मुड़े तूड़े को नहीं, सीधी लकड़िया होगी। थारी सड़ाई ढीली है तो आंख में मुड़की लाग भी जाएगी। थारे परहेज मजबूत हैं, पक्के हैं, तो राम नाम तुम्हारा काम कर देगा पूरा, और वो के सारा काम कर देगा। उस प्रकाश को उगाड़ देगा, उस अंधेरे को दूर कर देगा। जब अंधेरा कौन सा, अज्ञान का, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होया न, और सतगुरु की दया हुई न, उस अंधेरे को दूर कर दिए, क्या प्रकाश ही प्रकाश खिल जाएगा। मतलब आप लोग कहोगे हम कई बात समझे नहीं इन बातों, कई बहनें ऐसी आई वो तो ये महाराज जी गीत गा होगा वो सुनाएंगी। मैं मेरी बातें बताऊं, समझ आया करता, कई सांग देखने चला गया, मैं दे दे ये गाना बजाना मेरे सुथरा लाग, जो नाच दे अच्छे लाग गए सामने। तो मारे एक जना था, बोला भाई मन्नत इनमें जम्मा मजा नहीं आवा न थारे गाने में बजाने में और नाचन, तो क्या बोला मैं तो लठ बाजे जी राजी हुआ। तो कई बेचारी इसी होंगे, हमने बेराय को नहीं के करण लाग रहा से। उनके लिए मेरा कहना यही से, वो सतगुरु के बताए नाम को चौकस रख, उनके लिए तो वो एक सरजीवनी बूटी से, और उसको नाम को इतना चौकस रखे और दोनों भवों के बीच में ध्यान लगा के अपना रोज ध्यान सुमन करें। अगर वो भी नहीं सन तो ये सोचे कि राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल का ऊंचा तो ऊंचा नाम से, और उस नाम की धुनी मन सुननी से, मन तो गुरु का रूप देखना से, पहले कुछ भी ना कर सको तो ये संभाल के रखो, तिर जाओगे। सबसे बड़ी बातें बता दी। मतलब क्या बताया, आगे के क्या, तभी नहीं आ रहे कि अखंड प्रकाश हो जाएगा। फिर तुम बैठे उठे खड़े उतारने और कह कबीर हम इसी ठिकाने, कितने कुछ भी करते रहो फिर तो उसी ठिकाने बिरती टिकी रहेगी, कभी भी हट नहीं सकती न। एक बरका से हमारे गृहस्थियों का भाई एक दिन को कसालो और बीने को मसालो, समझ गए होगे न, यही बात से। तो थोड़े दिन का कसाला से फिर वो अखंड प्रकाश हो जाएगा। फिर हमने तकलीफ है नहीं न हम इन 5 विषय काबू में आएंगे
ना हम 10 ये इंद्रियों काबू में आएंगे और ना हम किसी और को, हम तो अपना उसमें ऐसे लीन हो जाएंगे। किसी वो संग करके गिर गए तो फिर ये मैं जरूर मानूंगा कि संग करके गिर जाते हैं। सुना नहीं, संग तेरे संग ही गिरे। तो अच्छा संग करे तो तर जा, बुरा संग करे तो गिर जा। इसीलिए संग तो बुरे संग तो गिर जाते हैं। तो बुरे संग का असर जल्दी पड़ता, अच्छे संग का असर ढील में पड़ता। तो हमने तो अच्छा संग करना चाहिए, और अच्छा संग जब करोगे तो सारी शांति हो जाए, परेशानी दूर हटती चली जाएगी। इसीलिए आगे किए गया। गुरुवार तो पार करुवार के से सतलोक तो उरन तो वार से, और सतलोक तो परन पार से। इस तो उरन रहे तो विजय नहीं हुई। विजय क्या न कहते, विजय उसने कहते फिर नहीं आऊं इस संसार में। विजय उसको कहते जामन मरण मिट गया। तुलसी साहब कितनी बड़ी बात कहे, जामन मरण दुख अति भारा। कितनी पीड़ा हो इतनी, जब बिच्छू डक मारे 1000 बिच्छू डक मारते इतनी पीड़ा होती है जामन मरण में। और जलम मरण दुखदाई भारी, और भारी गर्भ की सूड़। जलम मरण दुखदाई भारी गर्भ की सूड़। जामन मरण भी दुख है। मेरा दाता अरमान साहब कहते हैं, मतलब भारी गर्भ की सूड़, कि गर्भ की सूड़ जब माँ खाटा मीठा खाती है तो जो मैं आग लागती, कहता मन फेब का काट दे, फिर तो मैं तेरा आऊं को नहीं को काल कोठड़ी में। खाटा मीठा जो कुछ खा माँ, वो इसका सूड़ी चुकती है। आपको किस तरह लगा हो तो काचा लोथड़ा से, जैसे घाव को ऊपर नून घेरोगे आग लाग जाएगी, नींबू निचोड़ोगे आग लाग जाएगी। तो माँ भी तो खाती पीती, उस जाके उसको ऊपर टेकता है तो आग लागती है। इसीलिए महात्मा बताते हैं कि गर्भ बीच में कौल कल्या था, बाहर आने की भूल गया। कि गर्भ में हमने कौल कराया था कि हम तेरी भक्ति कराएं, बाहर आने की भूल गए। सर इतनी जानते हैं जाननी कि अब भूले बैठे सो। मगर संत जनाने के लिए आते हैं और बता भी देते हैं कि तू भूल गया। मगर भूल के इतना भूल गया कि क्या मैं नशे विषय में टूल गया, और नशे विषय में टूल की न अपना सारा बर्बाद हो गया। तेने सब बर्बादी कर ली। संत महात्मा जो रुक्का देते हैं तो नशे विषयों तो हटा करके न, और फिर याद दुआ देते, देख तेरा गर्भ की बातें याद थी। गर्भ में पड़ा पड़ा तेरा मारता था, और आज तो इतना बड़ा हो गया तो उस वक्त जो बातें याद आए तो फिर हम बच जाओगे, कभी काल कमों में नहीं जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस भवसागर त पार, अर्थात पार, उस त पार लकड़ना क्या, उरन वार है परन पार है। सतलोक त पर गए पार सो, पार हो गया भाई रे फलाना, और उरन बैठे वार सो। तुलसीदास जी ने के कहता, गो गोचर जहां तक मन जाई तने माया समझो भाई। और फिर अगोचर में पूछ गए तो मुक्ति हो जाएगी। तो गोचर तो सतलोक तो नीचे से, अगोचर सतलोक में जाके आगे से। तो अगोचर में जाने की कोशिश करो, गोचर में मत रहो, नहीं तो मन माया की दुआई रहती है। तो यही कबीर साहब ने कह दिया, गुरु कर वार से पार, वार से पार कर देता है। वार ऊंचा उरन वार से पर पार से। और फिर के गया जो कहते संत कबीर, बजे के बजे निगारे। विजय क्या के इसमें तप करके न फिर तुम देवी देवता या स्वर्ग पर, ये विजय नहीं हुई न। इसमें तो दूरी विजय से किस तरह, जबकि दूसरे राज पर चढ़ते हमला करने के लिए, और वो हमला करके आगे जितना जीता तो उतना फिर उन्हें दे दिया। क्या विजय हुई? विजय तो हुआ जितना जीता और हमारा काबू में आ गया, और कोई लेने वाला न कोई बात न, अपना आनंद आनंद भोग रही सब। इसीलिए विजय कठे हुई हुआ। उसमें तो कोई 2 लाख वर्ष में, कोई 4 लाख वर्ष, कोई अरब में, कोई सरब में, कोई
नील में को पदम में कोई कितने दिन में फिर आ जाए बीजे नहीं हुई न। ये तो थोड़े दिन का चैन ले लिया, वह आराम जैसे लामणी करके जोटा ला लिया, समझते हो गए न, वो जोटा ला लिया वही इतना ही आराम से। जब तुम अपने कर्मों का भोग भोगते भोगते आ रहे थे और दान पुण्य ये ऐसे काम करके न, और थोड़े दिन स्वर्ग में चले गए तो एक जोटा लाया से तुमने, फिर तो दम में पड़ा जू का तू, फिर आओगे फिर जामन मरण का चक्कर पड़ जाएगा। इले संत कहते हो वार्त पार, वार्त पार उसको कहते हैं तीन गुणों ताग लकड़ गया, काल माया ताग लकड़ गया और जामन मरण तक बच गया तो वार्त पार हो गए। वो मुक्ति से अनादि म्यादि नहीं है। और वो अनादि मुक्ति कब मिलेगी कि सुरत शब्द में समा जाएगी, और सुरत शब्द में समा की के कहेगी, इलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, रेख भी मिट गई सारी, देख कितनी बड़ी बात। इलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक कर क्या पंडित कैसे, अगर थारी मर्जी है क्या करो कराओ तुम जानो। कबीर साहब तो इस तरह बताई से कि विजय के नगारे जब बाजेंगे जब वार्त पार हो जाओगी, वार्त पार होना कैसे कि फिर ना हो इस संसार। सतियों की भी गरीबदास जी ने कोई नेम बताए, 8 लाख रुपये 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती, क्या मुक्ति हुई बताइए। सती तो वह से पक्की जिन साधन करके न और सतलोक तागे टपगी, सती नाम तो उसका फिर कदे को नहीं आओ इस संसार में। मीरा ने के कहा से ऐसे बरका क्या बरू जाम और मर जा, बर बरूंगी सांवलिया चुड़ला अमर हो जा, उसका वो है। हीरे तुम वो सांवरिया बरो जो सुखमना जरिए चढ़ जाओ सतखंड में, सुखमना नाड़ी के जरिए चढ़ जाओ और फिर न आओ वापस इस संसार में। इसीलिए मत सुखमना तिल है और ला देखो दूरबीन, राम सिंह सतगुरु मिले तो मारे गए बड़ा जीन, जाने न ये ताराचंद तारे खिले और सूरज कई किरोड़, राम सिंह सतगुरु मिला तो जम की मिट गई मरोड़। राम सिंह जैसे सतगुरु जिसको मिल गए उन्हें बेधड़क होकर रहना चाहिए, खोटे कर्म बचने की कोशिश करो, ये जरूर कहूंगा। वह कभी भी काल के मुंह में नहीं जाएंगे, वह कभी भी दुख नहीं देखेंगे। हाँ मर्यादा तोड़ दी तो दुखी हो कि मरोगे। मेरे गुरु का नेम था कि संत का बेटा दुखी नहीं, संत दुखी नहीं होगा, दुखी होगा तो इन्हें कुछ न कुछ फर्क कर दिया अपने सतगुरु की बात में, फर्क कर दिया तो फिर देख लो मारे जाओगे। इसलिए गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्याग दुख पाव पातक लागे, जानन सार शेष गुरु की महिमा, के ब्रह्मा विष्णु भी गुरु की महिमा को नहीं जाने न। जाने हो तो बताओ। इले में थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया, एक शब्द सुना की छुट्टी कर दिया, के टेम हो गया हैं, 1.5 घंटा कर दिया, मेरा टेम सब तने कर दिया। नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे।
सब संतों को राधा स्वामी। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जी। पूर्ण यारा पूरी यारे, अलख पूरस नेरे बाणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे न बाग लगायो, खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याई, गगन मंडल में गैया रे ब्याई। धरती पे दैये जमाना जी। मखन मखन साधु जन लेगे, साथ जगत भर मानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पटाले को आया, जग में आया बंदे क्या पटाले को आया। तृष्णा नाये बुझानी जी। इमरत छोड़े विषय रस पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहंग सोहंग बाजे रे बाज, ओहंग सोहंग बाजे रे बाज। त्रिकोटि ध्यान समाना जी। एड़ा पिंगला सुख मन साधो,
सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की वाणी जी। अपना शीश निजर भर देखो यही सा अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। मैं 1.5-2 घंटे आपको सत्संग दे दिया और आया तब भी आध घंटा दिया था। अब मैं सोच रहा था आप लोग सारे खुश हो, ड्यूटी दो, शांति तरह हो, तुम्हें दिनों चला जा आश्रम और तुम्हारे पास 4 बजे हाजिर हो जाऊंगा। पर बात ये जलते हैं ये सोचना महाराज ये स्टेज पर ऐसे तब तो तुम खुश सो ठीक रहोगे। ये सो दिनों गए तो धोखा खा जाओगे। क्यों? फिर तुम ड्यूटी नहीं दोगे ना, हाजिरी नहीं बजाओगे। जिनकी ड्यूटी है ना उनकी तो ड्यूटी है उनका काम से। अगर फौज में सिपाही गलती खा जाएगा तो फिर हार मान जाएगा, उसकी हार हो जाए। और सिपाही इतना अड़े रहेंगे इतना हार नहीं होती ना। तो तुम सिपाही कौन हो? ड्यूटी वाले जिनकी ड्यूटी है हर महीने में ड्यूटी देते हैं, तुम बड़े भागी हो और अपनी ड्यूटी पर ड्यूटी समझते हो। मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं, मैं तो अपना सत्संग कर देता हूँ और वो अपनी टेम पर हाजिर सुन। ये तो तुम्हारा ख्याल से, चाहे मैंने दिनों सुन, चाहे उरे समझो, चाहे और कीते सुन, वो थारी मर्जी से। मैं बताता हूँ मालिक की सतगुरु का हुक्म है और की दया हुई तो 4 बजे बाप के पास आ जाऊंगा। ठीक है सत्संग, फिर दिन सत्संग देखी तुम्हारा, फिर मैं चला जाऊंगा। इतनी संगत अगर तुम खुश हो, कई हाथ इस तरह दिखे कि हाँ चले जाओ। जब जो खुश है वो तो हाथ जोड़ रहा से चले जाओ, ना खुश है वो दूसरी बात है। तो सारे हैं कि कोई एकाध आए वैसे ना खुश हो जाने में। क्यों? मैं अपना फायदा देखता हूँ तो मेरे फायदे में तुम्हारा ही फायदा होगा कुछ न कुछ। मेरे नुकसान में थारा भी नुकसान, समझे ना ये बात। तो इसलिए सब अपनी ड्यूटी पर रहना, शहर के जाने वाले की तरह। और मैं उठूँ इतने जाए इतने बैठे रहना शांति ते। तुम्हारी ड्यूटी ने प्यार थे मैं हाजिर सुन, तुम्हारे पास ही सुन। जाने मेरे 1-2 भाई याद आ गया। मेरा नानक साहब का से किसका से कि हम तो संत हाजिर रहते हैं हर वक्त, समझे। भूल गया इतनी बार में। तो ये सोता हाजिर से उसके लिए हाजिर से, जो न दूर से उसके लिए दूर से, समझे न। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ का मन बसे तोता हो का पास।
ये उसके पास ही से, समझे न, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। पंछी को जमीन महाराज अनुरागी लीला जी, पंछी को जमीन महाराज अनुरागी लीला। तो कबीर सुनो भाई साधो बेदल चा पर लीला, साका